ऑल्टो एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है जो अपने सेकंड ईयर में इसलिए नहीं जा पा रहा था बिकॉज वो अपने समनिंग एग्जाम में फेल हो गया है। और अगर कल तक उसने अपने लिए एक फीमेलियर को समन नहीं किया तो ऑल्टो कभी भी फर्स्ट ईयर के आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएगा। अब ये सुनने के बाद ऑल्टो लाइब्रेरी में समनिंग की किताबें ढूंढने चला जाता है, जहाँ पर एक किताब उसके सर पर आकर गिरती है। ऑल्टो देखता है कि ये फीमेलियर को समन करने की एक पुराने जमाने की किताब है जिसमें कि रिचुअल्स को एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा गया था। ऑल्टो उस किताब को अपने घर ले जाता है और उसमें दिए गए रिचुअल्स को फॉलो करते हुए समनिंग सर्कल को एक्टिवेट कर देता है। समनिंग कामयाब हो जाती है और उसमें से वर्मिल नाम की एक डीमन बिना कपड़ों के बाहर आती है। वर्मिल ऑल्टो के करीब जाने की कोशिश करती है बट ऑल्टो उसे अपना फेमिलियर बनने के लिए कहता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच एक मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यहाँ पर वर्मिल ऑल्टो को किस करके उसका माना ट्रेन करने की कोशिश करती है बट हमारा पगला लड़का उसे अपने कपड़े पहनने के लिए कह देता है। अब इसके बाद वर्मिल अपने पूंछ और सींगों को छुपा लेती है ताकि वो एक इंसान की तरह लगे। फिर ऑल्टो वर्मिल को अपने टीचर से इंट्रोड्यूस कराता है, जहाँ पर उसका टीचर ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ऑल्टो ने एक डेविल को अपना फेमिलियर बना लिया है। बट यहाँ पर वर्मिल टीचर को अपना मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट दिखा देती है, जिसके बाद तो टीचर को भी ऑल्टो की बातों पर यकीन करना ही पड़ता है। लिलिया जो कि ऑल्टो की एक अच्छी दोस्त होती है, वो वर्मिल को इस तरह से ऑल्टो के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। अब क्लास के दौरान वर्मिल ऑल्टो की गोदी में जाके बैठी हुई थी, जिसे देखकर टीचर कहता है कि तुम्हारी इन हरकतों से बच्चों पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। बट यहाँ पर वर्मिल टीचर से कहती है कि क्लास के सभी बच्चे अपने अपने फेमिलियर के साथ बैठे हैं और इस स्कूल के रूल बुक में भी साफ साफ लिखा है कि एक फेमिलियर को जिंदगी भर अपने मास्टर के साथ रहना होगा। टीचर वर्मिल की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता और ये देखकर लिलिया का मूड वापस से खराब हो जाता है। अब लिलिया से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाता और वो क्लास के बाद जाकर ऑल्टो को एक फाइट के लिए चैलेंज कर देती है, जिसमें अगर वो जीती तो वर्मिल को ऑल्टो का साथ छोड़ना पड़ेगा और अगर ऑल्टो जीता तो लिलिया उनकी कही हुई कोई भी एक बात मानेगी। अब ये लोग एक ऊंची जगह पर जाते हैं, जहाँ पर लिलिया अपने विंड मैजिक को अपने पावरफुल विंड स्पीड के साथ कंबाइन करके ऑल्टो के ऊपर अटैक कर देती है। इस पावरफुल अटैक को देखकर वर्मिल और ऑल्टो दोनों ही बहुत हैरान होते हैं, पर वर्मिल जाके उस अटैक के सामने खड़ी हो जाती है। वो अटैक जाकर वर्मिल से टकराता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पर हम देखते हैं कि वर्मिल को इस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता। पर अब वर्मिल लिलिया पर अटैक करने की बजाय उसे हिप्नोटाइज कर देती है, जिससे लिलिया खुद ही ऑल्टो के सामने अपनी हार मान लेती है। अब ऑल्टो इन दोनों को आपस में दोस्ती करने के लिए कहता है, जिसके बाद वर्मिल ऑल्टो का माना ड्रेन करने के लिए रात को उसे वापस से सेड्यूस करने लगती है और कहती है कि अगर उसने ऑल्टो से माना नहीं लिया तो वो इस दुनिया से गायब हो जाएगी। वैसे माना लेने के और भी तरीके हो सकते हैं, बट यहाँ पर ऑल्टो कहता है कि किस करना ही काफी होगा। अब अगले दिन क्लास जाते समय वर्मिल और ऑल्टो के सामने एक डायनासोर भगदड़ मचाते हुए आ जाता है, जिसे वर्मिल सिर्फ अपने एक फ्लिक से बहुत दूर फेंक देती है। यहाँ पर ऑल्टो नोटिस करता है कि वर्मिल की कोई चीज स्कूल के सभी लड़कों का अटेंशन ग्रैब कर रही है और वो वर्मिल को ही इसके लिए डांटने लगता है। इसके बाद ऑल्टो अपनी क्लास अटेंड करता है और लिलिया अभी भी वर्मिल को ऑल्टो के साथ देख के जल रही थी। फिर क्लास खत्म होने के बाद लिलिया इन दोनों के साथ जाने की जिद करती है ताकि वो वर्मिल पर नजर रख सके, बट रास्ते में उन तीनों की मुलाकात रेक्स और उसके छोटे भाई से होती है, जिसके की ड्रैगन को अभी अभी वर्मिल ने धोया है और ये दोनों भाई उसका बदला लेने आए थे। जब ये लोग बहस करने में बिजी होते हैं तो ऑल्टो इनके पीछे जाकर इन दोनों को आइस प्रिजन में कैद कर देता है, बट रेक्स अपने फेमिलियर को समन करके उस आइस प्रिजन को तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। रेक्स एक 5th ग्रेड का स्टूडेंट था, जिसका कि फेमिलियर एक टी-रेक्स डायनासोर होता है। रेक्स अपने डायनासोर को इन तीनों के ऊपर हमला करने के लिए कहता है, बट यहाँ पर वर्मिल ऑल्टो के माना को सुपर चार्ज कर देती है, जिससे ऑल्टो के एक ही अटैक से रेक्स की फटके 4 हो जाती है। घर लौटने के बाद वर्मिल ऑल्टो से पूछती है कि वो जिंदगी में क्या बनना चाहता है और उसे अमीर बनाने का लालच भी देती है, बट यहाँ पर ऑल्टो कहता है कि वो इस दुनिया का सबसे महान मेज बनना चाहता है। इस दुनिया में 4 तरह के मेज होते हैं, अप्रेंटिस, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, बट ऑल्टो एक प्लेटिनम लेवल का मेज बनना चाहता था, जो आज तक इस दुनिया में कोई नहीं बन पाया। वर्मिल ऑल्टो को हक करते हुए कहती है कि उसके सारे सपने पूरे होंगे और उन सपनों को पूरा करने में वर्मिल उसकी हेल्प भी करेगी। अब अगले दिन ऑल्टो वर्मिल को अपने बाकी दोस्तों जैसे कि लिलिया, सैरोल और मार्क्स से मिलवाता है। यहाँ पर मार्क्स ऑल्टो की काफी तारीफ करता है कि उसने एक 5th ग्रेड के स्टूडेंट को हरा दिया। अब यहाँ पर इन लोगों को उनके प्रिंसिपल का बुलावा आता है। उनके प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम चारों ही क्लास के सबसे होनहार बच्चे हो, इसलिए तुम चारों में से ही कोई क्लास कैप्टन बनेगा, बट कैप्टन बनने के लिए उन्हें जंगल से फेरी फ्लावर को लाना पड़ेगा। अब कैप्टन बनने के नाम से मार्क्स जोशिया जाता है और अपने फेमिलियर जो कि एक बीटल होता है उसको समन करके जंगल में वो फ्लावर ढूंढने चला जाता है, बट थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक मैन हंटिंग प्लांट पकड़ लेता है और सैरोल उसे बचाने के लिए वहीं रुक जाती है। अब लिलिया और ऑल्टो आगे बढ़ते हैं और उनको एक पहाड़ की चोटी में वो फ्लावर दिखाई देता है, बट नीचे एक मैजिकल बीस्ट उस फ्लावर को गार्ड कर रहा था। लिलिया के पास एक गायब करने वाली दवाई होती है, जिसे पीने के बाद वो गायब होकर आराम से उस फ्लावर को ले आएगी। ऑल्टो कहता है कि भले वो तुम्हें ना देख पाए बट उसे तुम्हारी स्मेल आएगी, लेकिन लिलिया ये पॉइंट आउट करती है कि उस मैजिकल बीस्ट को सर्दी है और ये जानने के बाद वो तुरंत से उस दवाई को पी लेती है। हम देखते हैं लिलिया गायब तो हो गई थी बट उसके कपड़े अभी भी नजर आ रहे थे
और यहाँ पर लिलिया को ऑल्टो के सामने अपने पूरे कपड़े उतारने में बहुत ज्यादा शर्म आती है, बट उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। जब लिलिया उस मैजिकल बीस्ट के पास पहुंचती है तब ऑल्टो को ख्याल आता है कि अरे ये तो एक कंपटीशन है और ऐसे तो लिलिया उससे जीत जाएगी, बट यहाँ पर वर्मिल उससे कहती है कि वो आराम से उस मैजिकल बीस्ट को हरा सकती है, लेकिन उसके लिए उसे ऑल्टो का माना चाहिए होगा। यहाँ पर लिलिया चुपके से उस मैजिकल बीस्ट के पास से निकलने की कोशिश करती है, बट उस मैजिकल बीस्ट के सेंसेस बहुत ज्यादा तेज होते हैं और वो लिलिया को देख लेता है। ऑल्टो अपने मैजिक से उस बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और जैसे ही वो बीस्ट ऑल्टो की तरफ बढ़ता है, वर्मिल अपने डेमोनिक पावर से उस बीस्ट के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद लिलिया को फ्लावर मिल जाता है। लिलिया उस फ्लावर को ऑल्टो को ऑफर करती है, बट उसी टाइम उसकी दवाई का असर खत्म हो जाता है और ये बात जैसे ही लिलिया को पता चलती है, वो शर्म के मारे उस फ्लावर को अपने से दूर फेंक देती है। वो फ्लावर जाके सैरोल के हाथ में गिरता है, जिसके बाद सैरोल को क्लास की कैप्टनसी मिल जाती है। सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वर्मिल हजारों साल कैद रहने के बाद पहली बार कुछ खा रही है, जिसका टेस्ट वर्मिल को काफी पसंद आता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट आसमान में देखते हैं कि उनके ऊपर से एक ड्रैगन का फॉर्मेशन जा रहा है और उन ड्रैगन्स को क्रिस नाम की एक लड़की कंट्रोल कर रही होती है। सभी लोग ड्रैगन राइडर क्रिस की तारीफ करते हैं, जिसके बाद वर्मिल ऑल्टो से पूछती है कि आखिर ये लोग कौन है। ऑल्टो बताता है कि ड्रैगन राइडर्स की टीम है और इस टीम में रेक्स भी शामिल है और क्रिस जो इन ड्रैगन्स को कंट्रोल कर रही है वो इन सब की कैप्टन है। स्कूल में मार्क्स इन लोगों को बताता है कि ड्रैगन राइडर क्रिस बहुत ही ज्यादा औसम है। एक स्टूडेंट होते हुए भी वो इस स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव है और इस स्कूल के टॉप 7 गोल्ड रैंक्स में आती है। ऑल्टो ये जानकर काफी सरप्राइज होता है कि क्रिस इतनी कम उम्र में गोल्ड रैंक पर है और उसका भी सपना है कि वो स्कूल काउंसिल का एक मेन कैरेक्टर बने। वर्मिल ऑल्टो के ऊपर अपने दोनों संतरे टिका के कहते हैं कि हाँ ये मुमकिन है और संतरों की वजह से यहाँ पर ऑल्टो को सांस नहीं आ रही होती। लिलिया वर्मिल को ऑल्टो से दूर करती है और हमेशा की तरह इन दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। चेंजिंग रूम में लिलिया ऑल्टो की केयर करते हुए सैरोल से कहती है कि वर्मिल एक इंसान है भी या नहीं, क्योंकि जिस तरह से वर्मिल ने उस मैजिकल बीस्ट को हराया था वो किसी गोल्ड रैंक के मैच के लिए भी इम्पॉसिबल था। और लिलिया कहती है कि वो वर्मिल की सच्चाई को ऑल्टो के सामने लाकर वो वर्मिल को ऑल्टो से दूर कर देगी। लिलिया की ऐसी बातें सुनकर सैरोल उससे कहती है कि तुम ऑल्टो को प्रपोज क्यों नहीं कर देती, जो सुनने के बाद लिलिया टमाटर के जैसे लाल हो जाती है। यहाँ पर हमारी इनोसेंट वर्मिल बॉयज चेंजिंग रूम में घुस जाती है, जिसे यहाँ पर देखकर सारे लड़के बावले हो जाते हैं और ये बात जब लिलिया को पता चलती है वो फिर से वर्मिल के ऊपर गुस्सा करती है कि उसने ऑल्टो को बिना कपड़ों के देख लिया। बट ऑल्टो उन दोनों को शांत कराते हुए कहता है कि हमें यहाँ पर अपनी लो प्रोफाइल को मेंटेन रखना चाहिए ताकि स्टूडेंट काउंसिल वाले हमसे न भिड़ जाएं। लेकिन वर्मिल कहती है कि ऑल्टो को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से सभी लोगों को हरा देगी और ऑल्टो भी जल्द ही गोल्ड रैंक पर होगा। जब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि इनके सामने से स्टूडेंट काउंसिल गुजरता है, जिन्हें देखकर ये तीनों साइड में चले जाते हैं। क्रिस नाम की वही लड़की वर्मिल की तरफ देखकर सोचती है कि आखिर ये कौन है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और वर्मिल ऑल्टो के शावर में चुपके से घुस के उसे फिर से एक बार सेड्यूस करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ क्रिस रैक्स को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देती है कि वो ऑल्टो जैसे एक मामूली लड़के से हार गया। क्रिस रैक्स से शर्मिंदा होती है कि उसने उसे ड्रैगन राइडर्स में जगह दी, क्योंकि रैक्स का फेमिलियर एक डायनासोर था, ड्रैगन नहीं। क्रिस उसे और मारती है और उसे अपने ड्रैगन राइडर टीम से बाहर निकाल देती है। ऑल्टो को पता चलता है कि रैक्स को हॉस्पिटलाइज किया गया है और वो उससे मिलने आता है, जहाँ पर रैक्स का छोटा भाई ऑल्टो को इन सब चीज के लिए दोषी ठहराता है। ऑल्टो को समझ आ जाता है कि रैक्स के साथ क्या हुआ होगा और वो वर्मिल के साथ उसी स्टेज में क्रिस को चैलेंज करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर क्रिस ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी। क्रिस ऑल्टो को इस फाइट से हटने का मौका देती है, बट इस बार ऑल्टो और वर्मिल दोनों ही इस फाइट के लिए तैयार थे। क्रिस अपने फेमिलियर को समन करती है, जो कि एक विशाल ड्रैगन होता है। ऑल्टो ही वर्मिल को आवाज लगाता है और वर्मिल उसके माना को सुपर चार्ज कर देती है। ऑल्टो अपने आइस क्रिस्टल से क्रिस के ऊपर हमला करता है, बट क्रिस उसे बड़े ही आराम से रोक लेती है। अब क्रिस अपने फायर बॉल से ऑल्टो के ऊपर हमला करती है, जिसे वर्मिल ऑल्टो के सामने आकर ब्लॉक कर लेती है। इससे वर्मिल को तो कुछ भी नहीं हुआ होता, बस उसका थोड़ा सा हाथ जल गया होता है। इसके बाद क्रिस एक के बाद एक अपने फायर बॉल से ऑल्टो के ऊपर हमला करती है, जिसे वर्मिल को ही ऑल्टो के सामने आकर रोकना पड़ता है और इस अटैक के बाद वर्मिल नीचे बैठ जाती है। ऑल्टो अपने आइस क्रिस्टल से क्रिस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, बट क्रिस बड़े ही आसानी से उन क्रिस्टलों को तोड़ रही थी। यहाँ पर क्रिस ऑल्टो से काफी इम्प्रेस थी, पर साथ ही वो सरप्राइज भी थी कि वर्मिल ने उसके इतने सारे अटैक्स को कैसे रोक लिया। वर्मिल ऑल्टो को और भी ज्यादा पावर देती है ताकि वो क्रिस को हरा पाए, जिससे ऑल्टो अपने और भी ज्यादा पावर के साथ क्रिस के ऊपर हमला करता है। ऑल्टो का एक अटैक क्रिस पर जा लगता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ऑल्टो यहाँ पर सुकून की सांस लेता है कि चलो अब फाइट खत्म हो गया, पर इसके अगले ही पल क्रिस अपने ड्रैगन में सवार होकर आसमान में ऊपर उड़ जाती है और बहुत ही शान से कहती है, इस दुनिया में ड्रैगन ही सबसे सुपीरियर है, तुम सब इसके सामने कुछ भी नहीं। अब क्रिस आसमान की ऊंचाइयों से ऑल्टो और वर्मिल के ऊपर अपने फायर बॉल्स बरसाती है, जबकि वर्मिल ऑल्टो को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने शील्ड की तरह खड़ी हो जाती है और ऑल्टो को अपना माना फिर से चार्ज करने के लिए कहती है। ऑल्टो का माना फिर से एक बार सुपर चार्ज हो जाता है और वो बहुत ही बड़े आइस क्रिस्टल से इस बार क्रिस के ऊपर हमला करता है। क्रिस ऑल्टो के उन आइस क्रिस्टलों को तोड़ तो देती है, बट उसी समय वर्मिल ऑल्टो को लेकर हवा में ऊपर आ जाती है और ऑल्टो उन क्रिस्टल के टुकड़ों का यूज करके क्रिस को इस फाइट में हरा देता है। ऑल्टो की फाइट को देखकर स्कूल की सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं और ये देखकर लिलिया और भी ज्यादा जलने लगती है।
यहाँ पर ऑब्सिडियन नाम का एक प्रोफेसर आता है जो ऑल्टो को उसकी जीत की बधाई देते हुए कहता है कि उसे डुएल्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एंड जब वो प्रोफेसर यहाँ से जाता है तो उसके पीछे पीछे सारी लड़कियां भी चली जाती हैं। ऑल्टो यहाँ पर लिलिया से पूछता है कि क्या वो भी बाकी लड़कियों की तरह प्रोफेसर ऑब्सिडियन को पसंद करती है, बट ऑल्टो की ये बात सुन के लिलिया उसकी ही धुलाई करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद अगले सीन में रेक्स क्रिस से मिलता है जो इस एकेडमी के बाहर साफ सफाई का काम कर रही थी। क्रिस को इस तरह से सफाई करता हुआ देख कर रेक्स थोड़ा सा सरप्राइज होता है और यहाँ पर क्रिस भी अपने बर्ताव के लिए रेक्स से माफी मांगती है और इसके बाद ये दोनों अपना झगड़ा सुलझा लेते हैं। उस रात वॉर्मिल ऑल्टो को फिर से सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑल्टो उससे कहता है कि किस उसी को करना चाहिए जिससे आप प्यार करते हो, पर वॉर्मिल उससे कहती है मगर मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, जो सुनने के बाद बेचारे ऑल्टो की बोलती बंद हो जाती है। अगले दिन ऑल्टो वॉर्मिल को देख के लाल पीला हो रहा होता है, जबकि वॉर्मिल तो एकदम फ्रेश लग रही थी। ऑल्टो प्रोफेसर ऑब्सिडियन से पूछता है कि क्या एक डीमन एक इंसान से प्यार कर सकती है, जिस पर वो प्रोफेसर कहता है कि डीमन सिर्फ हमारे माना के लिए हम इंसानों से प्यार करते हैं। रात को ऑल्टो और वॉर्मिल एक साथ डिनर करते हैं, जहां पर ऑल्टो वॉर्मिल से पूछते हैं कि क्या वॉर्मिल उसको उसके माना के लिए चाहती है, पर वॉर्मिल अपना प्यार प्रूफ करने के लिए ऑल्टो को अपने सीने से लगा लेती है और इस बार ऑल्टो का माना बिना ड्रेन किए उसे किस भी करती है और ऑल्टो से कहती है कि तुम्हें भी मुझे किस करने का ट्राई करना चाहिए, पर ऑल्टो ऐसा नहीं कर पाता। अब अगले दिन वॉर्मिल के साथ अपने फीलिंग्स को सॉर्ट आउट करने के बाद ऑल्टो काफी खुश लग रहा था और वो प्रोफेसर ऑब्सिडियन से अपने अजीब सवाल के लिए माफी मांगता है। प्रोफेसर ऑब्सिडियन को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि ऑल्टो अब अच्छा महसूस कर रहा है, जिसके बाद प्रोफेसर ऑब्सिडियन एक लड़की से मिलता है जो प्रोफेसर से कहती है कि वो उसे बहुत चाहती है और प्रोफेसर उसे गले लगा लेता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोफेसर ऑब्सिडियन के हाथ में एक अजीब सा इंजेक्शन होता है और इसके बाद ये लड़की अपने रूम में जमी हुई हालत में पाई जाती है और इस घटना की खबर पूरे एकेडमी में फैल जाती है। उस लड़की की जान को तो बचा लिया जाता है, लेकिन इस हादसे के बाद वो कोमा में चली गई होती है। इसके बाद हमें स्कूल काउंसिल मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इसी हादसे को लेकर काउंसिल में डिस्कशन हो रहा था। काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट रेयोगा सिनोजी और एग्जीक्यूटिव जेसिका स्वॉर्ज इस बारे में बात करते हैं और ये इस एकेडमी का तीसरा मामला था जब कोई स्टूडेंट कोमा में चला गया हो। अब अगले सीन में ऑल्टो वॉर्मिल की बॉडी का मेजरमेंट ले रहा था, क्योंकि क्लास के सभी लोगों को अपने फेमिलियर के साथ ऐसा करने को कहा गया था। वॉर्मिल अपने सारे कपड़े उतार देती है ताकि ऑल्टो अच्छे से उसका मेजरमेंट ले सके। इन सब हरकतों को लिलिया का फेमिलियर छुप के देख रहा होता है और वो बाहर आकर लिलिया और सिरोल को सारी बातें बता देता है जो कि ऑल्टो के रूम के बाहर ही छुपे हुए थे। लिलिया ये जानकर बहुत ही ज्यादा बौखला जाती है और ऑल्टो के रूम की डुप्लीकेट चाबी और अपनी गायब करने वाली दवाई पीकर उसके रूम में जाने का डिसाइड करती है। अब लिलिया अपने कपड़े सैरोल के पास छोड़कर ऑल्टो के रूम में घुस जाती है। अब ऑल्टो अचानक से उसके करीब आ जाता है और लिलिया घबरा जाती है और ऑल्टो यहाँ पर सिर्फ एक किताब लेने ही आया था। अब दूसरी किताब उठाने के लिए ऑल्टो जैसे ही नीचे झुकता है, ऑल्टो का हाथ लिलिया के संतरों पर जा लगता है और लिलिया यहाँ पर शर्म से बौरा जाती है। अब ऑल्टो अपनी रिपोर्ट को कंप्लीट करता है, जिसमें ऑल्टो वर्मिल के मेजरमेंट एंड उसके पसंद की सारी चीजों को मेंशन करता है, पर वर्मिल अपने पसंदीदा चीजों की लिस्ट में ऑल्टो का नाम भी इंक्लूड कर देती है। दूसरी तरफ क्रिस और उसका ड्रैगन रेक्स और उसके म्यूटेटेड डायनासोर से हार जाता है और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि रेक्स को किसी ने पोजेस कर लिया है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रेक्स को उसका फीमेलियर एक अंडे के रूप में मिला था और यहीं पर उसकी दोस्ती क्रिस से भी हुई थी और ये दोनों उस अंडे को पाकर बहुत खुश थे। अब प्रेजेंट सीन में ऑल्टो वर्मिल के साथ ग्लोसरी का सामान खरीदने आया था, जहां पर वर्मिल ऑल्टो से मिठाई खरीदने का जिद करती है, पर ऑल्टो कहता है कि उसके पास मिठाई जैसे फालतू चीजों के लिए पैसे नहीं है और यहाँ पर वर्मिल बच्चों के जैसे रोने लगती है। अब ऑल्टो मिठाई खरीदने के लिए मान जाता है, जिससे वर्मिल उसे हग और किस दोनों कर देती है और ऑल्टो सबके सामने बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा था, जबकि बाकी लोग उन दोनों को देख के जल रहे थे। तभी यहाँ पर रेक्स का छोटा भाई आकर इन दोनों से मदद मांगने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। इधर हम देखते हैं कि रेक्स क्रिस को मार रहा होता है और क्रिस जैसे तैसे उसका सामना करने की कोशिश कर रही होती है। क्रिस रेक्स के ऊपर अपना फायरवॉल यूज करती है, बट इससे रेक्स को कुछ होने की बजाय वो खुद को इवॉल्व करने लगता है। रेक्स क्रिस को अपने पैरों से कुचल के उसे वापस लड़ने को कहता है, पर क्रिस उससे रहम की भीख मांग रही होती है। तभी ऑल्टो और वर्मिल वहाँ पर आ जाते हैं और रेक्स को क्रिस को छोड़ने के लिए कहते हैं। रेक्स अब अपना सारा ध्यान ऑल्टो की तरफ शिफ्ट करता है, क्योंकि ऑल्टो ने उसे सबके सामने पहली बार हराया था और उसकी सबके सामने बेइज्जती करवाई थी। क्रिस यहाँ पर ऑल्टो को भाग जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो अभी रेक्स का सामना नहीं कर सकता, पर ऑल्टो ऐसा करने से मना कर देता है। अब यहाँ पर रेक्स की ताकत बेकाबू हो जाती है और वर्मिल को रेक्स से निकल रहा ऑरा कुछ जाना पहचाना लगता है। रेक्स अपने फेमिलियर को बुला लेता है, क्योंकि रेक्स के साथ उसका फेमिलियर डायनासोर भी इवॉल्व हो चुका था एंड वर्मिल और ऑल्टो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट अरीना आकर अपने स्वॉर्ड फेमिलियर के साथ रेक्स और उसके डायनासोर के ऊपर हमला कर देती है और उसके अटैक से रेक्स और उसके डायनासोर का एवोल्यूशन टूट जाता है। अरीना यहाँ पर क्रिस का हालचाल पूछती है, पर ये लोग देखते हैं कि ज्यादा जख्मी होने की वजह से रेक्स अब बेहोश हो गया था। क्रिस उसके पास भाग कर जाती है और वर्मिल को अभी भी रेक्स का ऑरा जाना पहचाना लग रहा था, पर अलीना के पूछने पर वर्मिल उसे बताती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता।
स्टूडेंट काउंसिल फिर से अपनी एक मीटिंग रखता है जिसमें वो लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि शायद कोई स्टूडेंट्स के ऊपर ब्लैक मैजिक का यूज कर रहा है और इसी के चलते एकेडमी में ये सब घटनाएं हो रही हैं। क्रिस को स्टूडेंट काउंसिल का ये रिपोर्ट पसंद नहीं आता और वो गुस्से में इस मीटिंग से बाहर चली आती है और जेसिका पूछती है कि क्रिस को रेक्स की इतनी ज्यादा चिंता क्यों होती है। अब इसके बाद ऑल्टो और लिलिया को पता चलता है कि उनका एग्जाम होने वाला है जो कि ब्रॉन्ज रैंक के मैच के लिए होगा, पर ऑल्टो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, पर लिलिया उसे याद दिलाती है कि ये एग्जाम उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर वर्मिल कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई है, इसीलिए वो आराम करने के लिए डॉम वापस जाना चाहती है। वर्मिल को इस तरह से देखकर ऑल्टो को उसकी फिक्र होने लगती है क्योंकि रेक्स और क्रिस की फाइट होने के बाद से वर्मिल भी अब मायूस रहने लगी थी। जब वर्मिल अपने डॉम वापस जा रही होती है तब उसकी मुलाकात प्रोफेसर ऑब्सिडियन से होती है। इन दोनों में थोड़ी सी बातचीत होती है और प्रोफेसर ऑब्सिडियन ये देख के हैरान होता है कि वर्मिल अपने मास्टर के बिना घूम रही है। वर्मिल यहाँ पर साफ साफ उस प्रोफेसर से कह देती है कि मुझे पता है इन सब चीजों के पीछे तुम हो, और प्रोफेसर ऐसा दिखाता है जैसे उसे इस बारे में कुछ पता ही ना हो, पर वर्मिल उसे बता देती है कि मुझे तुम्हारे अंदर से लो लेवल्स के डीमंस की खुशबू आ रही है और बेहतर यही होगा कि तुम ये सब करना छोड़ दो क्योंकि डीमंस की पावर को एक इंसान कभी भी हैंडल नहीं कर सकता। प्रोफेसर उससे पूछता है कि क्या वर्मिल उसका राज खोल देगी, पर वर्मिल कहती है कि मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, पर उसे वार्निंग भी देकर जाती है कि ऑल्टो को इन सब से दूर रखना। प्रोफेसर ऑब्सिडियन समझ जाता है कि आखिर वर्मिल क्या चीज है और वो ये भी मान लेता है कि उसके बनाए हुए डीमंस वर्मिल के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा लो टायर्स के हैं। वर्मिल वहां से आगे बढ़ने लगती है कि तभी उसके पास से एक उड़ता हुआ कागज गुजरता है और पलक झपकते ही प्रोफेसर ऑब्सिडियन आकर वर्मिल के गले में उस इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देता है। वर्मिल उसे दूर हटा देती है, पर इंजेक्शन के कारण वर्मिल को अब अजीब सा लगने लगा था और उसके अंदर से एक डार्क ऑरा निकलने लगता है। प्रोफेसर ऑब्सिडियन वर्मिल को गंदी नजरों से देखता है, इस चाहत में कि अब वो वर्मिल को पालेगा। इस समय पर ऑल्टो और लिलिया एक साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं और लिलिया ऑल्टो को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। तभी ऑल्टो के हाथ का निशान तेजी से ग्लो करने लगता है और ऑल्टो को समझ में आ जाता है कि वर्मिल जरूर किसी खतरे में है। ऑल्टो तेजी से वर्मिल की तरफ भागता है और इसके साथ साथ अकेडमी के सभी लोगों को आसपास डार्क मैजिक के होने का आभास हो जाता है। अलीना उस डार्क मैजिक के सोर्स तक पहुंचने के लिए भागती है, पर उसका सामना एक पेपर डॉल से हो जाता है जो अलीना को रोकने की कोशिश कर रही होती है। अलीना उस पेपर डॉल को अपने तलवार से 2 टुकड़ों में काट देती है, पर हम देखते हैं कि वो पेपर डॉल वापस से जुड़कर खुद को मल्टीप्लाई करने लगता है और एक भयंकर से क्रिएचर में बदल जाता है। वो क्रिएचर अलीना से कहता है कि वो अलीना को इससे आगे जाने नहीं देगा। तभी हम देखते हैं कि वर्मिल ट्रांसफॉर्म होकर एक बहुत ही भयंकर उड़ने वाले डीमन में बदल गई है, जिसे ऐसे देखकर प्रोफेसर ऑब्सिडियन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। इस समय पर वर्मिल की पावर इतनी ज्यादा थी कि प्रोफेसर ऑब्सिडियन भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। वर्मिल को कंट्रोल करने के लिए प्रोफेसर ऑब्सिडियन उसके गले में एक जंजीर डाल देता है और सबके सामने अपने पावर का दिखावा करने के लिए वर्मिल को उसके घुटनों पर ले आता है। यहाँ पर ऑल्टो, लिलिया और बाकी सब भी पहुंच गए थे जो वर्मिल को इस तरह से देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर ऑब्सिडियन सबको बहुत ही ज्यादा घमंड से बताता है कि उसी ने स्टूडेंट्स के ऊपर डेमोनिक सिरिंज का यूज किया है जिससे स्टूडेंट्स डीमन में कन्वर्ट हो जाएं। यहाँ पर वर्मिल को खोने के डर से गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल होकर ऑल्टो अपनी सारी एनर्जी को अनलिस्ट कर देता है एंड जब वो एनर्जी वर्मिल तक पहुंचती है तो वर्मिल उस चैन को तोड़ते हुए प्रोफेसर ऑब्सिडियन के ऊपर ही हमला कर देती है। यहाँ पर वर्मिल का अटैक उस प्रोफेसर को लग पाता उससे पहले ही ऑल्टो उस अटैक के बीच में आ जाता है, जिससे वर्मिल का हाथ ऑल्टो के सीने से आर पार निकल जाता है। यहाँ पर हमें वर्मिल का एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पर वो अनंत काल तक खत्म न होने वाले अंधेरे में कैद थी। तभी उसके पास एक दरवाजा खुलता है और उसकी मुलाकात ऑल्टो से होती है एंड तब से ही वो ऑल्टो को अपना सब कुछ मान लेती है। ऑल्टो को इस तरह से देखकर वर्मिल आउट ऑफ कंट्रोल होकर इससे भी ज्यादा भयंकर डीमन में ट्रांसफॉर्म होकर प्रोफेसर के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन इस बार भी ऑल्टो बीच में आ जाता है। ऑल्टो वर्मिल को शांत होने को कहता है और वर्मिल रोते हुए अपने असली फॉर्म में आ जाती है। यहाँ पर ऑल्टो बेचारा अपना दम तोड़ देता है और लिलिया ये देख के सहम जाती है। वर्मिल ऑल्टो को किस करके उसके सीने के जख्म को ठीक कर देती है और प्रोफेसर ऑब्सिडियन वर्मिल को देख के इतना ज्यादा डर गया था कि वो उस इंजेक्शन को अपने अंदर ही इंजेक्ट कर लेता है। प्रोफेसर ऑब्सिडियन एक भयंकर से मॉन्स्टर में बदल जाता है क्योंकि उसने उस इंजेक्शन में कई सारे लो लेवल्स के डीमन के खून को एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ था और उसका मकसद खुद को वर्मिल के जैसे एक हाई क्लास के डीमन में ट्रांसफॉर्म करना था और वो वर्मिल को खत्म करके उसकी भी पावर को ऑब्जर्व करना चाह रहा था। प्रोफेसर ऑब्सिडियन अपने मॉन्स्टर शरीर से एक ड्रिल पंच बनाता है एंड वर्मिल और ऑल्टो की तरफ मारता है। वर्मिल उसके पंच का जवाब एक मुक्के से देती है और वर्मिल की पावर से प्रोफेसर ऑब्सिडियन का वो हाथ और उसका आधा शरीर उड़ जाता है। वर्मिल की पावर को देखकर प्रोफेसर ऑब्सिडियन की फट जाती है एंड वो अपना मॉन्स्टर शरीर छोड़कर भागने लगता है, पर उसके ऊपर क्रिस अपने ड्रैगन से फायर ब्लास्ट करा देती है और वर्मिल भी उसके ऊपर एक जोरदार पंच जड़ देती है जिससे प्रोफेसर ऑब्सिडियन और उसका मॉन्स्टर शरीर दोनों ब्लास्ट हो जाते हैं। इसके बाद ऑल्टो को होश आ जाता है और लिलिया उसे देखकर खुशी से रोने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अलीना जिस मॉन्स्टर से लड़ रही थी वो भी फाइट को छोड़ के भाग जाता है और जाते हुए अलीना से कहता है कि जल्द ही फिर से मुलाकात होगी।
फिर धीरे धीरे सभी बच्चों को होश आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वर्मिल ऑल्टो को किस करती है, क्योंकि अब ऑल्टो को जिंदा रहने के लिए वर्मिल के माना की जरूरत होती है। यहाँ पर वर्मिल अब ऑल्टो के साथ थोड़ा सा कोल्ड बिहेव करने लगी थी, और ऑल्टो के कारण पूछने पर वर्मिल बताती है कि उसका मॉन्स्टर फॉर्म ही उसका असली रूप है, इसलिए ऑल्टो को उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। ऑल्टो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे इस बात की परवाह नहीं है, और वर्मिल को किस कर देता है। वर्मिल यहाँ पर शॉक हो जाती है, जिसके बाद ऑल्टो कमरे से बाहर भाग जाता है। ऑल्टो के जाने के बाद वर्मिल को उसकी कही हुई एक बात याद आती है, जब ऑल्टो ने कहा था कि किस उसी को करना चाहिए जिससे कि आप प्यार करते हो। इसका मतलब अब ऑल्टो भी वर्मिल को पसंद करने लगा था। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।